हेलो एवरीवन, दिस इज़ कमलेश नेगी फ्रॉम स्टोरी बाय हार्ट। तो ये द मंक हु सोल्ड हिज फरारी की स्टोरी का फोर्थ पार्ट है। अगर आप लोगों ने इसकी प्रीवियस स्टोरी को नहीं सुना है तो इसकी प्रीवियस स्टोरी को ज़रूर सुनिए। तो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। जूलियन जॉन को बताता है कि जो शॉर्ट स्टोरी मैंने तुम्हें सुनाई थी उसमें गार्डन सिंबलाइज करता है माइंड को। अगर हम अपने माइंड का ध्यान रखेंगे, अगर हम अच्छे से अपने माइंड को कल्टीवेट करेंगे जस्ट लाइक अ फर्टाइल रिच गार्डन, तब हमारा माइंड ब्लॉसम करेगा हमारे एक्सपेक्टेशन से परे। हम लोग हर दिन अपने माइंड में चिंता, एंजाइटीज़, अपने पास को लेकर चिंता, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको लेकर चिंता, इन सब वरीज से अपने दिमाग को भर लेते हैं। सेजिस ऑफ शिवाना ने चिंता को अंतिम संस्कार कहा है। चिंता हमारे माइंड की पावर को ख़त्म कर देता है। जूलियन कहता है कि ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए अपने माइंड में हमें बेस्ट इंफॉर्मेशन डालना होगा। तुम एक भी नेगेटिव थॉट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। इस दुनिया में जो लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, वे लोग हम लोगों से अलग नहीं हैं। वो लोग भी मांस और हड्डियों से ही बने हुए हैं। वो व्यक्ति जो सिर्फ जीने के अलावा अपने ह्यूमन पोटेंशियल के मैजिक को यूज़ करके डिफरेंट चीज़ें करता है, अपने ज़िंदगी को अच्छे से जीता है, तो ऐसे लोग पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाते हैं अपने ज़िंदगी के हर परिस्थिति में। जूलियन आगे बताता है कि सेजिस ने मुझे ये सिखाया कि एक एवरेज व्यक्ति को एवरेज दिन में 60,000 थॉट्स दिमाग में आते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उन थॉट्स में से 95% थॉट्स वही थॉट्स हैं जो पिछले कल हमारे दिमाग में चलते थे। और जिस व्यक्ति के दिमाग में वही थॉट्स यानी कि सेम थॉट्स चलते हैं, उनमें से ज़्यादातर विचार नेगेटिव हैं, यानी कि नकारात्मक विचार होते हैं। ये लोग बैड मेंटल हैबिट्स में फंसे हुए होते हैं। ऐसे लोग हर दिन अपनी ज़िंदगी को अच्छी बातों, अच्छी चीज़ों में फोकस करने की बजाय अपने पास्ट में ही उलझे रहते हैं। कुछ लोग चिंता करते हैं अपने फेल्ड रिलेशनशिप की, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की, कुछ लोग अपने इम्परफेक्ट चाइल्डहुड की, यहाँ तक कि कुछ लोग हर दिन की छोटी छोटी बातों को लेकर भी चिंता करते हैं। ऐसे लोग अपने माइंड के मैजिक को नहीं समझ पाते। ये लोग कभी ये रियलाइज़ नहीं कर पाते कि माइंड का मैनेजमेंट ही लाइफ का मैनेजमेंट है। जिस तरह से हम लोग सोचते हैं, सिंपल और प्योर बात यह है कि ये हमारी हैबिट है। बोलने का मतलब ये है कि जिस तरह से हमारा सोचने का तरीका है, वो क्या है, हमारी आदत है, हमारी हैबिट है। हम में से ज़्यादातर लोग अपने माइंड की पावर को नहीं समझ पाते। हमें इस बात को समझना होगा कि जिस तरह से हम सोचते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये सिर्फ हमारे दिमाग की कंडीशनिंग की वजह से है। हम लोग जब पैदा होते हैं सेम ऑक्सीजन ही लेते हैं, तो ऐसा क्या है उन लोगों में जो हमें उन लोगों से अलग करती है, जो लोग अपने जीवन में ज़्यादा अचीव कर पाते हैं, ज़्यादा खुश रह पाते हैं? ये सोचने वाली बात है। जब हम अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट कर लेते हैं अपने इनर वर्ल्ड को चेंज करने के लिए, तब हम जल्दी ही साधारण से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग वेदर को, ट्रैफिक को, जो लोग हमारे साथ रहते हैं उनके मूड्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम श्योरली एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हमारा एटीट्यूड। उन इवेंट्स को जो हमारे साथ होता है उनको हम कैसे रिस्पॉन्स कर पाते हैं। फिर जूलियन जॉन को एक स्टोरी सुनाता है कि जब मैं कलकत्ता से ट्रैवल कर रहा था, मैं वहाँ एक स्कूल टीचर से मिला जिसका नाम मलिका चंद था। उसको पढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करती थी। उन बच्चों के पोटेंशियल को बहुत ही काइंडनेस के साथ वो नर्चर करती थी। वो अपने कम्युनिटी में सेल्फलेस सर्विस के लिए जानी जाती थी। एक दिन बहुत बुरी बात ये हुई कि उसके स्कूल में आग लग गई। उस कम्युनिटी में जितने भी लोग थे उन सबको इस नुकसान का बहुत दुख हुआ।
लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वहाँ के लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि अब हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन मल्लिका चंद ऐसा नहीं सोचती थी, क्योंकि वो डिफरेंट थी, वो ऑप्टिमिस्टिक थी। वो उन पेरेंट्स को समझाती है कि हर मुसीबत के साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है, अगर हम उस मुसीबत में अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से सर्च करें तो। इस घटना में भी कुछ गिफ्ट छुपे हुए हैं। वैसे भी वो स्कूल काफ़ी पुराना हो चुका था, छत भी लीक कर रही थी, फ्लोर भी उखड़ चुका था। वो बताती है कि ये हमारे पास अच्छा चांस है कि एज ए कम्युनिटी हम सबको इकट्ठा होकर एक अच्छा और एक नया स्कूल खोलने की कोशिश करनी चाहिए। उन सब में से अब एक 64 साल का आदमी, उसने क्या किया कि अपने रिसोर्सेज को कलेक्ट किया और फंड इकट्ठा करके एक नया स्कूल बनाने में उस टीचर की हेल्प की। तो ये जो सारी चीज़ें हुई, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल था कि पावर ऑफ विजन का, कि हम एडवर्सिटी में भी, यानी कि बुरी स्थिति में भी हम अच्छा कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप अकेले के पास ही इतनी कैपेसिटी है कि उस सिचुएशन को हम कैसे रिस्पॉन्स कर सकते हैं, उस सिचुएशन को हम कैसे यूज़फुल बना सकते हैं। अगर आप ऐसी आदत बना लो कि हर सर्कमस्टांसिस में, हर सिचुएशन में अगर आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स करने का, तो आप अपने लाइफ को एक नए डायमेंशन की तरफ मूव कर पाओगे। और ये सब कुछ कैसे स्टार्ट होगा? जब हम अपने माइंड को इफ़ेक्टिवली हम यूज़ करेंगे। हमारी लाइफ में जितने भी सक्सेस है, चाहे वो मटेरियल सक्सेस हो या फिर आध्यात्मिक हो, वो हमारे दिमाग से ही शुरू होता है। और स्पेसिफिकली जिस तरह से विचार हमें हर मिनट और हर दिन अपने दिमाग में डालते हैं। जैसे बोला जाता है कि योर आउटर वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स द स्टेट ऑफ योर इनर वर्ल्ड। योगी रमन इन चीज़ों को इस तरह से कहते थे कि लाइफ में कोई मिस्टेक नहीं होता, जो भी होता है वो एक लेसन होता है। कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ है ग्रो करने के लिए, सीखने के लिए और अपने आप को सुधारने के लिए। स्ट्रगल से क्या होता है? हिम्मत आती है। यहाँ तक कि आपका पेन, आपका दुख भी सबसे अच्छा टीचर हो सकता है। जूलियन कहता है कि अगर हमें अच्छे का टेस्ट पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? पहले हमें बुरे का टेस्ट पता होना चाहिए, तभी हम अच्छे को अप्रिशिएट कर पाएंगे। हमें किसी भी इवेंट को पॉजिटिव और नेगेटिव बोल के जज नहीं करना चाहिए। सिंपली उस इवेंट को, उस घटना को एक्सपीरियंस करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए और उनसे हमें सीखना चाहिए। हर इवेंट हमें कुछ ना कुछ लेसन सिखाता है। यह लेसन हमारे इनर वर्ल्ड को और आउटर ग्रोथ को बेटर बनाती है। ज़रा सोचो, आपने अपने लाइफ में कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो मोस्ट चैलेंजिंग एक्सपीरियंस से बाहर निकल कर आते हैं और अपने लाइफ को अच्छे वे में चेंज कर पाते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि लॉ ऑफ नेचर हमेशा ये इंश्योर करता है कि अगर एक दरवाज़ा बंद हो जाए तो दूसरा दरवाज़ा खुलता है। जूलियन आगे कहता है कि अगर हम इन प्रिंसिपल्स को लगातार अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हमारा माइंड इस तरह से कंडीशन हो जाता है कि हर परिस्थिति में हम पॉजिटिव रह पाएंगे। तो हम जो चिंता करते हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तब हम अपने पास्ट के प्रिजनर बनने की बजाय अपने फ्यूचर के निर्माता बनेंगे। जूलियन कहता है कि अगर हमें अपने माइंड, अपने बॉडी और सोल के पोटेंशियल को लिबरेट करना है तो पहले हमें अपने इमेजिनेशन को एक्सपेंड करना होगा। जैसे कि चीज़ें हमेशा 2 बार क्रिएट होती है, पहले अपने दिमाग के वर्कशॉप में और उसके बाद रियल वर्ल्ड में वो होती है। तो हमें क्या करना है? अपने इमेजिनेशन को एक्सपेंड करना होगा, हमें पॉजिटिव चीज़ों को अपने दिमाग में फीड करना होगा। जब हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाते हैं और जो कुछ भी हम चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? उसके बाद क्लियरली उन चीज़ों को इमेजिन करना होगा। तब हम अपने माइंड के पोटेंशियल को अनलॉक करना स्टार्ट करते हैं और लाइफ के मैजिक को जान पाते हैं। हमें सपने देखने चाहिए,
हम लोग अपने प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस को, प्रेजेंट परिस्थितियों से कहीं ज़्यादा हैं। हमें अपने लाइफ में बेस्ट की उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए, चाहे आपकी प्रेजेंट सिचुएशन कैसी भी हो, आप कितने दुख में क्यों ना हो, लेकिन हमेशा लाइफ से हमें बेस्ट की उम्मीद रखनी चाहिए। तब हम पॉजिटिव रिजल्ट को देखकर हैरान हो जाएंगे। अगर जब हम बेस्ट की उम्मीद रखेंगे तो जब हमारे साथ पॉजिटिव चीज़ें होना स्टार्ट होंगी तब हम उस रिजल्ट को देखकर हैरान हो जाएंगे। जूलियन कहता है कि मेरा हार्ट अटैक मेरे लिए डिफाइनिंग मोमेंट था, मेरा पर्सनल वेकअप कॉल था, मैंने अपने को सेकंड चांस दिया। फिर जॉन भी सोच रहा है कि जूलियन ना सिर्फ बाहर से ही यंगर नहीं दिख रहा, वो अंदर से भी उतना वाइजर है, उतना इंटेलिजेंट हो चुका है। ये जो आज रात की कॉन्वर्सेशन है वो सिर्फ फैसिनेटिंग कॉन्वर्सेशन नहीं है, बल्कि मेरे लिए भी डिफाइनिंग मोमेंट है और मेरे लाइफ को भी एक नई तरीके से शुरू करने का चांस है। तो ये थी आज की स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए ना बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।